हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपको बता दें कि एस्टेट का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है 3 लेवल का। आप यहाँ पे साइट पे आके अपना रिजल्ट्स देख सकते हैं। देखिएगा, ये साइट दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो कितनी नंबर्स में दिया गया है। रिज़ल्ट है आपका 120 मार्क्स में दिया गया है। ठीक है, कितने नंबर में आप पास होते हैं एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको कोई ग्रेस मार्क्स अब नहीं मिलने वाली है। किसी कोर्ट वोट के चक्कर में आप ना पड़े। क्यों ना पड़े देखिएगा, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो बच्चे जाते हैं भिवानी उनको आराम से समझा के भेज दिया जाता है। आप सबको पता है, जो बच्चे गए हैं उनको भी पता है। ठीक है, जो नंबर आपको 150 में से आने थे वो कितने आने थे? 90%। 90 कितना? 60%। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जो आपका रिजल्ट है 120 मार्क्स में से दिया है और 120 का 60% आप निकालिएगा। तो 120 का 60% आपका कितना होता है? ये होता है 72। अगर आपके 72 मार्क्स आए हुए हैं देन यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, क्योंकि 120 में से 90% जो होगा वो 72 मार्क्स है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी आई हुई थी कि भाई हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करो, हमें ग्रेस मार्क्स दो, डिक्लेरेशन से पहले हमें ग्रेस मार्क्स दो 30 मार्क्स का, क्योंकि 30 मार्क्स आपने गलत रिजल्ट्स में, जो सिलेबस में आपने 30 मार्क्स गलत दिए हैं। ठीक है, जो सिलेबस गलत था तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है ये कह करके कि भाई हमने आपका जो रिजल्ट निकाला है वो 120 में से निकाला है। कितने में से निकाल दिया है इन्होंने? 120 में से जो रिजल्ट्स निकाला है। ठीक है, तो 120 का आपका 60% देख लीजिएगा कितना आया है? 72। आप खुद देखो कि 72 जिस बच्चे के मार्क्स हैं, आप एक इंटरव्यू देखना चेयरमैन साहब का, इन्होंने यही कहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 72 वाले बंदों के पास किया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 87 होंगे, 84 होंगे, 80 से अबव हैं, उनका भी रिजल्ट जो है रह गया है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना अपनी अपनी मार्कशीट में। आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको जैसे देखिए इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो 120 से ही दिया है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स भी दिए हैं। किस तरीके से ऐड किए हैं वो देखिएगा, जैसे 120 में से ही आया है रिजल्ट्स। ठीक है, जो मार्क्स आए हैं वो टोटल कन्वर्ट करके 150 में कवर कर दिए हैं। ठीक है, उतने परसेंटेज निकालिए, जैसे कि हमें एक 85 मार्क्स मिल गए हैं 120 में से। ठीक है, तो 120 में से 85 70% कवर हो गए, तो आप टोटल का 70% निकालिएगा। तो 150 में से 70% निकाले, कितना? 106। ठीक है, अब क्या किया है इन्होंने? 106 में से 85 को हटा दिया, तो जो मार्क्स बने वो हिंदी इंग्लिश में दे दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो आपका रिजल्ट्स आया है, मान लिया आपके 60 मार्क्स बने हैं, 60 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 60% आपके 120 में से बन रहे हैं, तो इन्होंने 150 में से 60% कर दिया है कवर। क्लियर? तो वो जो बचे मार्क्स किस में से दे दिए इन्होंने? उसी आधार पे आपके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स इन्होंने ऐड कर दिए। इस बात को तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कैसे कैलकुलेशन उन्होंने की है, कि जितने ये कैलकुलेशन वैसे सही है। देखिए, अगर आपके टोटल में से ये 4 पार्ट में अगर आपके आ रहे हैं 40%, तो हिंदी इंग्लिश में भी आपको कितना दे दिया है? 40% ही मार्क्स दे दिया है। ठीक है, अगर आपको आ रही है 120 में से 90% अगर आपको आ गई है, तो हिंदी इंग्लिश में भी इन्होंने क्या दे दिया है? 90% ही कवर कर दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको 120 में से, एक मिनट, अगर मान लीजिए आपको 120 में से 72 आपके क्या बन रहे हैं? 90% बन रहे हैं। ठीक है, सॉरी 60% बन रहे हैं। 72 कितना बन रहा है? 60% बन रहा है। तो 150 में से 60% कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। और यहाँ से आपके जो 150 में, ये 90 में से 72 को हटा दीजिए, तो जो बचेगा आपका कितना बन जाएगा? जो 18 मार्क्स बने हैं। ठीक है ना, 18 मार्क्स आपके किस में दे दिए हैं? हिंदी और इंग्लिश में दे दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन, कि इन्होंने हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, लेकिन आप जो फिल करके आए हो ना उसके आधार पे नहीं दिया है। जो आपने अदर पार्ट को कवर किया है ना उसके हिसाब से इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को कवर कर लिया है। तो केस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। क्लियर?
ये कंप्लीट यही बात मैं आपको बताना चाहती थी कि भाई अब आप इधर उधर के चक्कर मत काटो, इन्होंने अपनी कैलकुलेशन सही की है, ठीक है। अब ये कह ही नहीं सकते कि भाई अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें 30 मार्क्स दो, 30 में से 30 कोई लेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आप 30 मार्क्स की मांग भी नहीं कर सकते हो। इन्होंने उस आधार पे जो आप रिजल्ट्स दे के आए हो उसी आधार पे इन्होंने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब तुम सोचो केस करोगे या नहीं करोगे, वो तो आप खुद डिपेंड करो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। तो यही बताना चाहती हूँ कि भाई आप जाओगे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अब केस करेंगे, ये करेंगे। भाई केस करो, आपका हक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि HSSC में केस करना एक टाइम वेस्ट है, अपने पैसे की बर्बादी है, टाइम का ख़राब करना है। पिछले 5-6 दिनों से मैं देख रही हूँ, जब से एग्ज़ाम हुआ है 2 तारीख के बाद आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन पे लगे हुए हो। मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ईमानदारी से आप लोगों ने मेहनत की है, आपका गुस्सा जायज़ है, ठीक है। लेकिन एक आप भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि एक क्या सही है और क्या गलत है। जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स देंगे? नहीं देंगे। मत चक्कर काटो, मत घूमो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। जिनका सीटेट नहीं हुआ है सीटेट पे ध्यान दो, अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और वैकेंसी आएंगी, DSSB की आएंगी, KVS की आएंगी, अदर स्टेट की भी आएंगी। यहाँ के आएंगी तो एक स्टेट और होगा, ठीक है। तो अपने स्टेट से पहले अपनी तैयारी को करो। अब की बार ये सिलेबस दे ना दे, आपको यही रहना है कि भाई आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। जो पहले वाला सिलेबस था वो कवर करना है, और आपकी हिंदी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ऑल टॉपिक्स आपको कवर करने, किसी को शिकायत देने का मौका नहीं देना है, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी पढ़ाई पे फोकस दीजिएगा। ये ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, इन्होंने पल्ला झाड़ दिया है कि भाई हमने जो रिजल्ट निकाला है वो 120 में से निकाल के आपको दे दिया है, ठीक है। आप अपनी मार्कशीट और जो नंबर्स हैं वो शेयर करके दिखना कि कितने मार्क्स आपको आए हुए। रेशियो दे रखा है वो 60% का ही रेशियो दिया है। आप चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देख सकते हो कि उन्होंने ये क्लियर कट कहा है कि हमने रिजल्ट्स 120 में से दिया है। ये तो अब आपकी मार्कशीट ही बता सकती है कि आपका रिजल्ट्स कितने नंबर में से आया है। क्लियर। तो ये सूचना मैंने आपको देनी थी। अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, साइट पे जा कर के रोल नंबर डालना है, DOB डालनी है और अपना फ़ोन नंबर अपलोड कर देना उसके अंदर, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और जिनका रिजल्ट्स आ गया है, पॉजिटिव आया है, पास हो गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। अपनी अच्छे से वैकेंसीज़ की तैयारी कीजिएगा, पढ़ना है। जिनका नहीं हुआ है वो उनको भी पढ़ना है, और जिनका हो गया है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। इतना पढ़ गए हो, यहाँ तक आ गए हो, तो अब मत रुको, बैक मत जाओ, ठीक है। 2-3 महीने इस रिग्रेशन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा पढ़ो लेकिन तुम पढ़ो, कंटिन्यू अपने काम को स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और हाँ, अगर चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास में लाइक करो। जो भी कमेंट्स हों, मैं आपके कमेंट देखती हूँ, मेरे लिए आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा।